आज का जो इशू ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन है वो ये बताता है कि नीपा लिमिटेड ने इशू किए ₹10 लाख वैल्यू के डिबेंचर्स। ठीक है, ये अभी तक हमारे पास नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स या नंबर ऑफ़ शेयर्स दिए हुए होते थे। अब यहाँ पे हमें अमाउंट दे रखा है ऑफ ₹100 ईच। अब इसके अलावा इसको हमने प्रीमियम पे दिया 10% के, जो कि पेबल है 25% एप्लीकेशन पे, और जो बैलेंस बचा हुआ होगा वो अलॉटमेंट पे हुआ। अब इसमें हम देखेंगे सारी चीज़ें हमारी अप्लाइड हो गई है, अमाउंट भी ड्यूली रिसीव्ड हो गया है। हमें इसका जर्नल बनाना है और कैश बुक बनाना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स चाहिए क्योंकि यहाँ वैल्यू है। तो हम देखते हैं हमारी कितनी वैल्यू है। 10 लाख है, और एक शेयर की वैल्यू क्या है, एक डिबेंचर की वैल्यू क्या है, 100 है। तो जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो इसको काट के जो 10,000 आ गए वो आ गए। अब हम क्या देखेंगे कि जो पेमेंट हुई है वो हुई है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू जो है डिबेंचर्स की वो है ₹100। अब उस पर जो प्रीमियम लगा है, प्रीमियम कितना लगा है, 10% लगा है, यानी कि 10/100, और जो उसकी फेस वैल्यू है यानी कि 100, ₹10 का हमारे पास प्रीमियम लगा है। तो अगर हम देखेंगे हमारी इशूड वैल्यू क्या होगी, इशूड वैल्यू ₹100 उसकी फेस वैल्यू है, ₹10 उस पर प्रीमियम लगा है, यानी कि ₹110। हमने इशूड वैल्यू भी निकाल दी, फेस वैल्यू हमारे पास है, प्रीमियम हमने देख लिया। अब हम देखते हैं हमारी पेमेंटें कैसे हुई। हमारी 25% तो एप्लीकेशन पे हो गई है जिसमें प्रीमियम इंक्लूडिंग है। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन पे हमारा कितना पैसा हो गया है, वो है 25%। तो 25% किसका होगा, 25% होगा आपका 100 का, जो उसकी फेस वैल्यू है। तो हमने देखा 25% ऑफ 100 कितना हुआ, ₹25। ठीक है, और इसी में इंक्लूडिंग कितना है, प्रीमियम है जो कि है ₹10 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू हुई वो हुई 15, और ₹10 का आपका क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। अब ऐसी अलॉटमेंट का हमारा क्या आ गया है, अलॉटमेंट में दे रखा है हमारे पास कि जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस है वो अलॉटमेंट पे हुआ। अब जब हम अलॉटमेंट के प्राइस निकालेंगे तो हम जो उसकी फेस वैल्यू है उसमें से ये वाला जो एक्चुअल अमाउंट एप्लीकेशन में गया, प्रीमियम को एक्सक्लूड करके जो एक्चुअल अमाउंट गया, यानी कि 100 - 15, तो यहाँ कितना हो गया, 85। अगर हम इसको टोटल करेंगे तो हम देखेंगे हमारा टोटल प्राइस कितना आ गया है, 110, जो कि हमारा इशूड वैल्यू है। अब हमें इसकी क्या बनानी है, जर्नल बनानी है। तो सबसे पहले मैं जर्नल का फॉर्मेट लिख देता हूँ। यहाँ आ जाएगा डेट, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ आ गया लेजर फोलियो, ये आ गया डेबिट अमाउंट, ये आ गया क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री मैं किसकी करूँगा, एप्लीकेशन की करूँगा। तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो पैसा आ गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना आया हमारे पास कितने शेयर्स थे, हमारे पास 10,000 शेयर्स थे, और वैल्यू हम टोटल वाली लेंगे। ठीक है, तो हमने 10,000 × 25 कर दिया, तो यानी कि 2,50,000 हमारे पास यहाँ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पैसा आया है इसको हम डिबेंचर्स अकाउंट में डालेंगे। तो हमारी ऊपर एंट्री आएगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट और टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब अगर हम देखेंगे इसमें हमारा प्रीमियम आ रखा है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन में तो हमारे कितने आए होंगे, 2,50,000। अब डिबेंचर्स की बात करेंगे तो डिबेंचर्स में हमारे कितने थे, हमारे थे ₹15 के हिसाब से, ₹15 के हिसाब से 10,000, तो हमारी वैल्यू कितनी बनी, 1,50,000। और बचा हुआ पैसा हमने कहाँ डाल दिया, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में, क्योंकि वही हमारे पास ₹10 के प्रीमियम पे आया था। तो 10 × 10,000 वो हो गया ₹1,00,000। ये आ गई आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। अब बात मैं करता हूँ अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट में सबसे पहले मैं डिबेंचर्स अलॉटमेंट को डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब मेरी डिबेंचर्स में क्या एंट्री थी, मेरी एंट्री थी
85 रुपीज़ की। तो अब मैं देखूँगा तो 85 इंटू 10,000, 85 इंटू 10,000 जो कि मेरा आ गया 8,50,000। वही मैंने डिबेंचर्स अकाउंट में डाल दिया है। अब इसको मैं जब बैंक में लूँगा तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, और इसमें कोई और चीज़ नहीं है, वही वैल्यू आएगी आपकी 8,50,000। तो ये तो हमारे बन गए जर्नल। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है इसमें, हमें इसमें बनाना है कैश बुक। कैश बुक का जो फॉर्मेट होगा वो ये होगा कि हमने ऊपर कैश बुक नाम लिख दिया है, यहाँ हमारे पास डेट आएगा, यहाँ हमारे पास पर्टिकुलर्स आएगा, यहाँ हमारे पास लेजर फोलियो आएगा, यहाँ कैश बुक की जगह बैंक लिख देंगे क्योंकि हमने सारी ट्रांजैक्शंस बैंक में की। दोबारा डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ आ गया लेजर फोलियो, यहाँ आ गया बैंक। ठीक है, तो हमारे पास तो पैसा आया ही आया है, यानी कि डिबेंचर्स एप्लीकेशन में और डिबेंचर्स अलॉटमेंट में, जो कि कितना है 2,50,000 यहाँ आ गया था और 8,50,000 यहाँ आ गया था। तो इसका अगर हम टोटल करेंगे वो हो गया 8, 10, 11 लाख। दोनों साइड टोटल लिख दिया, जो कम है वहाँ हमने बैलेंस कैरेट डाउन कर दिया। ये हमारी कैश बुक भी इसकी बन गई है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक्स लिमिटेड ने इशू किए 12,000 8% डिबेंचर्स जो कि है 100 रुपये के, और इसमें हमें क्या दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है। ऊपर पिछले क्वेश्चन में जो हमने किए थे उसमें हमारे पास क्या था, प्रीमियम था। इसमें क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया 5% पेएबल, यानी कि डिस्काउंट है 5% का, जो कि आपका कैसे पेएबल हुआ है, एप्लीकेशन पे 25%, 20% अलॉटमेंट पे, और बचा हुआ आपका कब, 3 महीने के बाद। तो यानी कि इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें हैं, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं मेरे पास। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो मेरे पास है वो है 12,000। उनकी वैल्यू क्या है, एट द रेट ऑफ 100 ईच। अब इसमें मैंने लिख दिया फेस वैल्यू है उसकी 100। अब जो मैंने डिस्काउंट दिया ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कहते हैं इसको, वो दिया है 5% का, यानी कि 5% ऑफ फेस वैल्यू 100। 5 रुपये का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो जो इशूड वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 100 - 5 यानी कि 95 रुपीज़। अब आगे मुझे देखना है एप्लीकेशन पे कितना आया, अलॉटमेंट पे कितना आया। तो मैं देखता हूँ एप्लीकेशन पे मेरे पास आया 25%। तो अगर मैं 25% निकालूँ एप्लीकेशन का तो वो आ जाएगा 25% ऑफ 100, जो कि कितना आ गया 25 रुपीज़। अब ध्यान से देखना अलॉटमेंट पे कितना आया है, अलॉटमेंट पे आया है 20 रुपीज़, यानी कि 20% आया था, 20 ऑफ 100 20 आ गया। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अब इन्होंने बोला हुआ जो बचा हुआ पैसा है वो फाइनल कॉल पे हो गया, तो कायदे से कितना होना चाहिए 25 20। हमारी वैल्यू कितने की जा रही है, 95 की जा रही है, यानी कि ये गया होगा आपका 50 रुपीज़ का, हो गया 95। अब जो हमने जो डिस्काउंट दिया है वो हमने कहाँ दिया है, इस जगह पे दिया है, अलॉटमेंट के टाइम पे दिया है। तो वैल्यू कितनी बैठी, 25 - 5। ठीक है, अभी इसका जो 5 का है वो जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो अब हम इसकी अगर हम जर्नल एंट्री बनाना शुरू करें तो जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, पैसा आया एप्लीकेशन का, तो मैंने डाल दिया है बैंक अकाउंट डेबिट टू
8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब मैं देखूंगा मेरे पास शेयर्स कितने थे। मेरे पास शेयर्स थे 12,000, तो 12,000 और एक की वैल्यू क्या है 25। तो जब मैं 12 और 25 को करूंगा तो मेरा 300 यानी कि 3 लाख रुपये, 3 lakhs रुपीज़ यहाँ आ गया। अब मैंने आपको बताया ये एंट्री हमारी 25 रुपये की ही है। तो जब मैं इसको डिबेंचर्स अकाउंट में डालूंगा तो यही पूरा का पूरा अमाउंट डिबेंचर्स एप्लीकेशन, तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट, तो वही मेरी वैल्यू आ गई पूरी की पूरी 3 लाख रुपए की। अब बात आ जाती है मेरी अलॉटमेंट की। जब मैं अलॉटमेंट की कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी एंट्री थी, जो 5 रुपये का हमारा डिस्काउंट था, वो कहाँ था, डिबेंचर्स अलॉटमेंट में था। तो पैसा लेने से पहले जब मैं इसको डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर्स 8% डिबेंचर्स अकाउंट में डालूंगा, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें प्रीमियम आता था तो नीचे आ जाता था। ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है। अब देखते हैं हमारी वैल्यू कितनी थी, 20 रुपये यहाँ थी, 5 रुपये यहाँ थी, यानी कि 20 रुपये के हिसाब से इंटू 12,000, 2,40,000 तो यहाँ आ गया, और 5 रुपये के हिसाब से 12,000 इंटू 5 यानी कि 60,000 यहाँ आ गया। टोटल करेंगे 3 लाख रुपीज़ यहाँ आ गया। अब ध्यान से देखना, जब हम इसका पैसा लेंगे तो हमारे पास कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। जब हम ये करेंगे हमारे पास पैसा कितना आया, 20 रुपये के हिसाब से आया, 25 के हिसाब से नहीं आया। तो हमारे पास बैंक अकाउंट में आया 2,40,000। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट कॉल है जो कि हमारी क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसकी हम सिंपल वैसी ही एंट्री करेंगे। तो हमने बैंक अकाउंट में ले लिया पैसा, बैंक अकाउंट टू 8% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और कितना था, 50 रुपये के हिसाब से इंटू 12,000 यानी कि ये आ गया 6 लाख। ऐसे ही जब इसको हम डिबेंचर्स अकाउंट में डालेंगे तो फर्स्ट 8%, 8% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, और यही वैल्यू हमने यहाँ पे भी मेंशन कर दी है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व।